बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई का एक ग्रोह एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की बात करता है, दूसरा ग्रोह इसकी तरदीद कर देता है। आज़म सवाती साहब ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एक अहम बंदे से अगले बुध को मुलाकात करेंगे, ये एक बड़ी मुलाकात होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि वो आरिफ अलवी को भी इस बात की दावत देते हैं कि वो इनके साथ शामिल हों, जबकि दूसरी तरफ से सलमान अकरम राजा ने इसकी तरदीद कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर आज़म सवाती एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता करेंगे तो वो अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी तो वो किसी असूल की बुनियाद पर होंगे और वो पीटीआई की सियासी कमेटी का फैसला होगा। पीटीआई में दो ग्रुप बड़े वाजे हो गए हैं, किसकी बात डोमिनेट करेगी, कौन इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब है, इस पर डिबेट चल रही है। आज प्रोग्राम में भी इसका जिक्र करेंगे। आज वजीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि महंगाई कम बढ़ने की जो शरह है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसका असर आवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि ये मिडल मैन की वजह से है। मिडल मैन जो है वो कीमतों में कमी नहीं कर रहा और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। यानी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के खिलाफ एक चार्जशीट है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, आज़म सवाती साहब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे, अगले बुध को एक अहम मुलाकात होगी, जबकि पीटीआई की जानिब से इसकी तरदीद आ रही है और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकात ज़रूर हो सकती है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई खुद इस बारे में क्लियर नहीं है आया कि वो बैकडोर मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट के पास जाए ना जाए। कुछ पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम एस्टैब्लिशमेंट से अगर बात करेंगे तो असूल की बुनियाद पे होगी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? सर देखिए, बात यह है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना है नहीं करना, ये तो इमरान खान का फैसला है, बाकी पार्टी तो मैटर नहीं करती। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि आप बात करें और किस इश्यूज पे बात करें, आज़म सवाती साहब का ये क्लेम है कि उनको वहाँ पे कहा गया है, ज़ाती मुकदमात और उनके सिलसिले में तो इमरान खान साहब कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में बात करना चाहें तो जो मुखालफत कर रहे हैं उनसे सवाल मेरा ये है कि आपके पास और एवेन्यू क्या है, ऑप्शन क्या है? क्योंकि 2-3 ऑप्शन थी, ये तो वो ज़ाया कर बैठे हैं। एक तो पब्लिक अपराइजिंग की 26 नवंबर को एफर्ट आई, वो भी इतनी ज़्यादा शातें भी हो गई, इमरान खान साहब तो अंदर है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी कोई नहीं आ रहा। इंटरनेशनल प्रेशर अगर आता है, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर करता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर किया जाएगा। और तीसरी बात तो फिर यही रहती है, क्योंकि जो सियासी लाएमल है वो तो कमर ये अडॉप्ट नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ की सियासी रहनुमा हैं, जो इस वक्त वो सियासत को समझते नहीं हैं और इमरान खान साहब की जो ज़ात है उसके ऊपर सियासत सीखी जा रही है, क्योंकि वज़ात खुद एक बड़ा काबिल एतराज़ बात है कि आप इमरान खान साहब को, वो कैदोबंद में हैं, तो उसके ऊपर सियासत से नाबलद लोग जो हैं वो लगा के, तो आप कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं? तो एवेन्यूज, या तो फिर ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन हो तो फिर बताएं। स्वाति साहब, अली अमीन, बैरिस्टर साहब वगैरह, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हम ही हैं। जो लोग इसके मुखालफ हैं वो मुखालफत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर इसके कोई ऑल्टरनेट लाएमल तो उनके पास है कोई नहीं। वो तो फिर जो वर्कर्स हैं वो तो इमरान खान को बाहर आना देखना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे उसका कोई लाएमल होना चाहिए। तो डू यू थिंक कि आज़म सवाती जो भी मुज़ाकरात करेंगे या वो मुलाकात करने चाह रहे हैं, कोई बड़ी मुलाकात मुमकिन है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को उनके दोस्तों और उनके उस्ताद के ज़रिए राब्ता कायम करने की कोशिश की है, एंड देन ही क्लेम्स दैट के वेडनेसडे को एक बड़ी मुलाकात मुतवक्की है। किससे हो सकती है वो? ये तो स्वाति साहब भी बता सकते हैं उनकी मुलाकात किससे होती है या क्या, किस पैराए में होती है, उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, उसमें कौन सी बात क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। क्योंकि एक बात तो कंबर जो इस वक्त सियासी हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और बाकी बातें
ठीक है, कहीं जा रही हैं, मुल्क नहीं चल रहा है, वो इसकी परवाह नहीं करते। जो पावर सेक्टर्स हैं वो अपने एक पावर के जरिए चलाते हैं और उनके नज़दीक ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि जी वो उनका ख्याल है कि टाइम बाय करेंगे और उससे जो है मामला कंट्रोल हो जाएंगे। दो कि ये इमरान खान साहब को इग्नोर करके सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता पाकिस्तान में, उसकी एक अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन फैसला साज जो हैं वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि जो अगर तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता और वो आगे बढ़ता फिर तो एक समझ में आती थी कि पॉलिटिकल अमल एक तय हो रहा है। अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी कटाई में पड़ा हुआ फिलहाल तो लग रहा है। और अगर आजम स्वाति और ये जो अली मीन वगैरह जो हैं जो कि मौलाना साहब से इत्तेहाद के मुखालिफ हैं, वो अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का अंदिया देंगे तो फिर उससे रिएक्शन भी JUI का आया भी है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो फिर हम आपके साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक, उनको भी एड्रेस करना जरूरी हो। मिर्जा साहब, आप क्या देखते हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर PTI की, चूंकि अभी राइट नाउ तो इत्तेहाद खटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये कोई बनाने में इत्तेहाद कामयाब हो जाते हैं या फिर आपस में जो इनकी लड़ाइयां वो खत्म हो जाती हैं तो कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है? सूरत हाल नहीं नजर आ रही जिसमें प्रेशर बिल्डअप हो सकता है हुकूमत के ऊपर या किसी इदारों के ऊपर। मैं समझता हूँ PTI इंटरनली भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, ग्रुप, फैक्शन, बहुत सारे मौकिफ जो हैं वो लेके वो चल रहे हैं, जो तदाद करते हैं एक दूसरे के साथ। बानी PTI का जहाँ तक सवाल है, उनका फिलहाल मुझे कोई ऐसी प्रेशर नजर नहीं आ रहा मुल्क में या मुल्क से बाहर कि उन्हें अपने केसों का सामना करना पड़ेगा। और वही कोर्ट जो है मुझे उनका एक फाइनल जो है वो नजर आ रही है कि जहां से उनका रिलीफ मिल सकता है। जो चीज मैं सर, वो तो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो आप लोग लेके आए हैं उसके बाद कहां से कोर्ट से उम्मीदें लगाएं? वहां पे तो कोई जो मामला चल रहे हैं वो बड़े अंडर कंट्रोल है। देखिए, कल मैं आया हूँ इस्लामाबाद से कराची, मेरे साथ मौलाना फजल रहमान और नवीद कमर साहब साथ ही बैठे थे, तो 2 घंटे हमने बैठ के वापसी की फ्लाइट में कराची की सब बातें की हैं। 26वीं तरमीम में भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, ये बड़ा अच्छा उसको इनकैश कर सकते थे और अच्छी पोजीशन ले सकते थे। जो डिसीजन वक्त पे ना होने की वजह से या जिद्दी या ईगो की बुनियाद नहीं कर सके, बात कर रहे हैं के साथ मज़ाकरात करेंगे, वो एक गलत अप्रोच है। देखिए, पहली चीज तो ये एस्टेब्लिशमेंट की हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं है। फैसल साहब भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूंगा, लेकिन मज़ाकरात उस हुकूमत के इदारे से करना जो हुकूमत के अंडर में है, मैं समझता हूँ फाइनल किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा सकेगा। आपको मज़ाकरात अगर करने हैं तो हुकूमत के साथ मज़ाकरात करने होंगे, सियासी जमातों के साथ मज़ाकरात करने होंगे। जी फैसल साहब, ये बड़ी वैलिड बात है कि आप सियासी कुव्वतों के साथ बैठे हैं, उनसे मुज़ाकरात करें, एस्टैब्लिशमेंट की बात क्यों करते हैं बार बार? और अवाम में एक कुव्वत है कंबर साहब, उसको क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं? उसको इस्तेमाल करें। लेकिन बड़ा अफसोस है कि मैं अवाम का हिस्सा हूँ कौमी असम्बली का, ये आते हैं, शोर मचाते हैं, बाइकआउट करके निकल जाते हैं, तो उससे तो हमें बड़ा अफसोस है। हमने टोलिस्तान के मसले के ऊपर करारदाद रेजोल्यूशन लाना चाहते थे और हम समझ रहे थे, क्योंकि बयानात कुछ इसी किस्म के आए थे कि PTI सपोर्ट करेगा, तो लेकिन ये बाइकआउट का मैं फैसल चौधरी साहब से बिल्कुल आपका सवाल आ गया कि डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है अगर आप पार्टी जो है उन सियासी पार्टियों के साथ मिलकर नहीं बिठाते कि जिन्होंने फैसले करने या हुकूमत में है, और अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पे आप सिर्फ महज नारेबाजी करते हैं, उसकी कार्रवाई नहीं चलने देते। क्यों फैसल साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पहले तो नहरों की इजाजत दी, अब वहां पे जो है ये एक उसके ऊपर जो है ये सारा मामला कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल प्रेशर बहुत आ गया इंटरनल इंटीरियर में, और जिसकी वजह से इनकी लीडरशिप जो है वो पहले जो है उन्होंने इस बात का इजाज़त दी नहरों के मामला के ऊपर, तो ये तो धोखाधड़ी की जो है बात है।
दूसरी बात यह है कि सियासी कुव्वतों के साथ अंगेज करके तो गंबर देख लिया गया है 26 नवंबर के बाद जब इनके साथ बैठे तो ये तो मुलाकात भी नहीं करा सके। तो बात यह है कि अगर आपने पावर टॉक्स टू पावर अगर तो कोई बात होती है तो वो ज़ाहिर है उन्हीं कॉरिडोर्स में होनी है। ये एक प्रैक्टिकल और अमली अप्रोच तो यही है। बाकी ये बातें तो खुद ये उनके कंधों पे चढ़ के आए हुए हैं, उनके साथ मिल के अदम एतमाद लाए हुए हैं। तो ये किस तरह से खुद जो पार्टियां जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार में आई हुई हैं, वो हमें अब लेक्चर दे रहे हैं जमहूरियत के, या वो इफ्तार बेग साहब के साथ माजत के साथ ये धीमे मदार के आदमी है। लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती कि जब आप खुद एक चीज करके तो आप दूसरों को जो है मियाँ फसीहत बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने और मुस्लिम लीग नून ने 17 सीटों की हुकूमत को जो है वो इम्पोज किया हुआ है अक्सरियत के ऊपर, और आज तक जितने भी मामलात हुए पीपल्स पार्टी पेश पेश रही है तमाम गैरानी इकदाम करने में, गैर जमहूरी काम करने में, जरदारी साहब की जो पीपल्स पार्टी है। तो ये बात कहना और पीटीआई को ताने देना या पीटीआई से कोई इस किस्म की बात करना मैं समझता हूँ जाती है। बाकी पीटीआई के जो लोग हैं काबरीन हैं, वो एक मसला अलहदा है कि वो पॉलिटिकली नापुख्ता लोग हैं, अभी उनको सियासत नहीं आती है, और वो जो सियासी लोग हैं वो बैक सीट पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अपनी टीम में तब्दीली करनी पड़ेगी क्योंकि इस टीम के साथ वो बाहर नहीं आता। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।